कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर दुनिया में खतरनाक और जंगली जानवर ना होते तो क्या चाइना वाले इंसानों को मारकर खाने लग जाते? नहीं नहीं, यहाँ पर शेर व शायरी नहीं कर रहे हम, बल्कि सच्चाई बता रहे हैं। वो सच्चाई जिससे आप सभी अनजान रहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का आइडिया चोरी करने के साथ साथ चाइना वाले एक और चीज बड़े अच्छे से करते हैं, और वो है पेट पूजा करना, क्योंकि इनके लिए पेट सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे उसके लिए इन्हें मगरमच्छ से लेकर जहरीली मछली तक कुछ भी क्यों ना खाना पड़ जाए। और अगर आपको हमारी बात पर 1% का भी शक है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, जहाँ आज हम आपको चाइना में खाए जाने वाले फूड आइटम्स की वो सच्चाई दिखाने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप बोलेंगे कि ये चीनी लोग पागल हो गए क्या। पांडा टी। आप लोगों ने अब तक एक से बढ़कर एक फ्लेवर की चाय के बारे में सुना होगा, लेकिन चाइना में मिलने वाली पांडा टी के बारे में सुनकर आप चाय पीना छोड़ देंगे। आप सब जानते हैं कि चाइना में पाए जाने वाले पांडा दुनिया भर के लोगों को काफी क्यूट लगते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको चाइना की ये पांडा टी पसंद आए, क्योंकि इनके बनने का प्रोसेस बहुत ही अजीब है। सबसे पहली चीज तो ये चाय पांडा की पट्टी से बनकर तैयार होती है यार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसे पांडा के वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है, और इस चाय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इंसानों को कैंसर से बचाती है। यानी कि जो भी इंसान इस चाय का सेवन अधिक समय तक करता है उसे कैंसर नहीं होता, क्योंकि ये शरीर में जाते ही कैंसर वाले सेल्स को खत्म कर देती है। अब हम तो कभी भी कैंसर या फिर किसी ऐसी बीमारी से बचने के लिए इस तरह की चाय पियेंगे, इससे बढ़िया कि हम चाय पीना ही छोड़ दें। क्रोकोडाइल। मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है भाई, जिसके चंगुल में अगर कोई एक बार आ जाए ना तो उसका जिंदा बचकर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, मैं तो कहूँगा नामुमकिन। लेकिन चाइना के लोगों की भूख के आगे ये खूंखार जानवर भी घुटने टेक देता है। मतलब चाइना वालों की इस खाने की आदत को देखकर तो एक बार इंसान सोच में पड़ जाएगा कि भैया मगरमच्छ से डरे या इन चीनी लोगों से, जो मजबूत जबड़े वाले मगरमच्छ को तब हजम कर लेते हैं और डकार भी नहीं लेते। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे मगरमच्छ को भूना जा रहा है ताकि उसे किलो के भाव बेचा जा सके। यहाँ तक कि मगरमच्छ की पूंछ भी नहीं छोड़ते और उसे भी अपना भोजन बना लेते हैं, क्योंकि मगरमच्छ को चाइना में केवल मीट की तरह नहीं खाया जाता, बल्कि ये लोग यहाँ पर इसकी करी बनाते हैं और फिर बड़े चाव से उसे खाते हैं। और ऐसा करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, जिसका अंदाजा आप मगरमच्छ की कड़ी से सजी हुई प्लेटों को देखकर लगा सकते हैं, जिन पर टूट पड़ने के लिए लोगों की लार टपक रही है भाई। स्कॉर्पियन। दोस्तों, बिच्छू जैसा जीव अगर किसी को डंक मार दे तो आने वाले 24 घंटे तक उस इंसान के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, लेकिन दर्द के मारे इतना बुरा हाल हो जाता कि पूछो मत। लेकिन चाइना वालों के लिए ये जानवर किसी खिलौने से कम नहीं है, तभी तो ये लोग उसे ऐसे पकाकर खाते हैं जैसे कि टॉफी बिस्किट खा रहे हो। बाकी नमूना तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे अलग अलग तरह के बिच्छू और बाकी कीड़े मकोड़े यहाँ पर स्टिक में लगा कर रखे हुए हैं, ताकि जिस किसी का भी ऑर्डर आए उसे तुरंत भूनकर उसके सामने पेश कर दिया जाए। अब इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बिच्छू के अंदर का जहर मरा है या नहीं मरा, इन्हें तो बस इसके अजीब और गरीब स्वाद को चखने से मतलब है। टी। आइए अब आपको चाइना की एक और अतरंगी चाय का भी स्वाद चखा देते हैं, इसका नाम है पूरी। इस चाय की पत्ती को तोड़ने के लिए खेतों में जिन लड़कियों को भेजा जाता है वो पूरी तरह से वर्जिन यानी कुंवारी होती हैं, और तो और उनके शरीर में कोई चोट वगैरह के निशान भी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी लड़कियां मिलती हैं तो उन्हें चाय के बागों में भेजकर उनके हाथों से नहीं बल्कि उनके मुंह से पत्तियां तोड़वाई जाती हैं। ये चाइना की बहुत ही पुरानी प्रथा है, जहाँ पर इस तरह की लड़कियां पहले अपने राजा महाराजाओं को चाय दिया करती थी। हालांकि अब तो सिस्टम चला गया, लेकिन लड़कियां अभी भी इस तरह चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, और अपने इसी इतिहास की वजह से ये चाय काफी ज्यादा महंगी मिलती है, जिसे खरीदना आम इंसान के बस की बात नहीं होती भाई। एग्स। ये तो जाहिर सी बात है कि जिस देश में ये चाय इतने अजीब ढंग से पी जाती है, वहाँ अंडे भला नॉर्मल तरीके से कोई कैसे खा सकता है। इसीलिए तो वहाँ पर अंडों को नॉर्मल पानी में नहीं बल्कि पेशाब में उबाला जाता है। मैं बताइए, सुनकर कई सारे लोगों का मन अजीब हो गया होगा, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए चाइना के लोग इस हद तक भी जाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि यहाँ के अतरंगी लोगों के दिमाग मतलब क्या कहें, क्या ही सोचता है भैया। इंसान के पेशाब में उबाले हुए अंडों खाने से भर भर के प्रोटीन मिलता है, ऐसा सोचते हैं लोग। जैसे आपकी बॉडी की मसल्स बिल्ड होती हैं और शरीर में काफी हद तक ताकत आती है। मतलब दोस्तों यार, सच में हद है। इतना कुछ सुनने के बाद भी हमें यही लग रहा है कि चाइना वाले सच में दिमाग से पैदल होते हैं, जो कुछ भी खा नहीं सकते बल्कि पी भी सकते हैं और सोच भी सकते हैं। इसी तरह के ऊट पटांग आइडिया निकलते हैं इनके दिमाग से। स्नेक। जो लोग चाइना वालों के अंडे खाने के तरीके को देखकर दंग रह गए, वो जरा अपने दिल की धड़कनों को थाम लें, क्योंकि जिन सांपों का नाम सुनकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं, उन्हीं सांप को चाइना वाले ऐसे खाते हैं जैसे इन्हें इस दुनिया में कुछ और खाने को मिलेगा ही नहीं। हम आपको बता दें, ये लोग सांप को खाने से पहले उसे गर्म पानी में उबालते हैं और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसका सूप बनाते हैं। ऐसे खाने के बारे में इनका ये कहना है कि इससे खाने से खून बनता है। लो भैया, अब इन मूर्खों को कौन बताए सब्जियां खाने से भी खून बनता है भाई। अगर थोड़ी अक्ल हो तो जानवरों को मारना छोड़कर सब्जियां खानी शुरू करो, तो आधी दुनिया की परेशानी ऐसे ही मिट जाएगी। ऑक्टोपस। अगर आप हमसे दुनिया के सबसे अजीब जानवरों के बारे में पूछेंगे तो हम उसमें सबसे पहला नाम ऑक्टोपस का लेंगे, क्योंकि 8 पैरों वाला ये जानवर वाकई में बड़ा अजीब है। लेकिन हमारा इन्हें अजीब कहना ना कहना,
सब बराबर है, क्योंकि चाइना के लोग तो इसे गर्म पानी में उबालकर इसका सूप बनाकर ऐसे गटक जाते हैं मानो ऑक्टोपस न होकर आलू टमाटर हो। और अगर ऑक्टोपस का साइज छोटा है तो भैया ये लोग इसे मारना तक जरूरी नहीं समझते और उसमें मिर्च मसाला डालकर उसे खाना शुरू कर देते हैं। फुगु फिश, ऐसे तो ये गोल मटोलो प्यारी सी दिखने वाली मछली अधिकतर जापान में पाई जाती है, लेकिन चाइना वाले इसे पफा फिश के तौर पर जानते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी मछली है जिसमें जहर होता है जो इंसान की जान तक ले सकती है, इसीलिए इसे बनाने के लिए स्पेशल शेफ को बुलाया जाता है जो इसे काटता है और ऐसे काटता है ताकि उसका जहर बाहर निकल आए, क्योंकि अगर इसे बनाने में हल्की सी भी गलती हुई तो उसे खाने वाले के सारे शौक निकल जाएंगे, क्योंकि इसका जहर इतनी तेजी से काम करता है कि मौत होने में ज्यादा समय नहीं लगता। आपको बता दें इस मछली की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत के घाट उतर चुके हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी चाइना के लोगों के दिमाग में बात फिट ही नहीं हो रही कि जिस मछली को वो खा रहे हैं वो उनकी जान ले सकती है। बैट, चीनी लोगों द्वारा खाई जाने वाली उल्टी सीधी चीजों की बात हो और चमगादड़ का नाम ना है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपको बता दें चमगादड़ के शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन उन सभी बीमारियों को दरकिनार करके ये लोग उसको ऐसे खाते हैं जैसे इन्हें सारी ऊर्जा और ताकत चमगादड़ खाने से मिलेगी। तभी तो चाइना में इसे खाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों जैसे भारत में चाउमीन खाने वाले लोग आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, ठीक वैसे ही चमगादड़ खाने वाले लोग आपको चाइना में मिलेंगे। तभी तो इसका सूप बनता है, यहाँ तक कि इसकी सब्जी बनती है और कुछ लोग तो इसे ऐसे ही मिर्च मसाला डालकर खाना पसंद करते हैं। दोस्तों एक सवाल तो हम पूछना चाहेंगे कि जिस हिसाब से चमगादड़ के शरीर में वायरस होते हैं जो इंसानों तक फैल सकते हैं, उसे देखते हुए क्या चीन में चमगादड़ खाने पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि अगर हम चाइना की सरकार की चलाते तो कब के इस पर पाबंदी लगा चुके होते, और चमगादड़ ही क्यों, हम तो हर उस जानवर को खाने पर पाबंदी लगाते जिससे कि इंसान को खतरा हो। पर ये बात इन चाइना की अंधी सरकार और बहरी सरकारों को समझ ही नहीं आ रही। डॉग हेड, दोस्तों चाइना के लोग निर्दयी होते हैं। हम इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त कहे जाने वाले कुत्तों तक नहीं छोड़ते और उनका सर खा जाते हैं। जी हाँ, पहले कुत्ते को जिंदा गर्म पानी में उबालते हैं, फिर उसकी खाल उतारते हैं, यानी कि ये लोग उसे तड़पा तड़पा कर मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और जैसे वो मरता है कुत्ते का सिर काट देते हैं, जिससे उसकी आंख नाक कान सब शामिल होता है उसमें। उन सभी चीजों में मिर्च मसाला तक डालकर ये ऐसे खाते हैं मानो ना जाने कितने सालों से इनको खाना ही नहीं मिला। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप भली भांति समझ गए होंगे कि चाइना वाले इंसानों की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि अगर वो आते तो इस तरह की ऊंट पटांग चीजें तो नहीं खाते। बाकी आपके इन अतरंगी चीजों के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, और इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।